मतीउल्लाह जान को इल्जाम का सामना है कि फौज की बैरक में इनके साथ बात तो करो एक मिनट। अच्छा समी इब्राहिम अब या तो मतीउल्लाह जान से अगर आप मर्द के बच्चे हो तो अपने प्रोग्राम में बुलाओ, या तो मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। अच्छा आपके ख्याल में ये मती साहब ने प्रूव करना है उनके साथ रेप हुआ है नहीं, या ये समी ने अगर आप मर्द के बच्चे समी साहब ने प्रोग्राम में बुलाओ मतीउल्लाह जान का रेप हुआ है। ठीक है जनाब, बैरक में मतीउल्लाह जान कह रहे हैं बैरक में आप मर्द के बच्चे हो ना, मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। आपको कैसे पता था कि जाती गलत। एक मिनट रुको, वकील को बता रहे हैं मैंने नहीं कहा। अच्छा इमरान भाई इसमें जाए वकूआ देखा जा सकता है यार इसमें ना मैं बताता हूँ मेडिकल भी करवाया इतना टाइम हो गया, इतना टाइम ये कितना अर्सा हो गया इसमें अभी जो मैंने तस्वीर देखी जो एक बड़े प्यारे से बच्चे की जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो इल्जाम साबित करेगा। मैं इस बात आप बचपन में बहुत हसीन थे, मैंने वो तस्वीर देखी। अभी भी हैं और अभी भी माशाल्लाह हमारे लिए आप बहुत अच्छे हैं यार बचपन में आप पता नहीं क्या क्या होंगे हमें। बस अब ये अल्लाह ताला की देन है आप भाई। दोनों बचपन में मिले होते हैं अपने उस वक्त भी इमरान रियाज ने फिल्म बना रही थी। नहीं ये ऐसे ही काम करते हैं। ये गलत है जो इल्जाम लगा कि मतीउल्लाह जान का बैरक के अंदर रेप ये गलत है, ये बार बार इल्जाम को दोहरा रहे ये गलत हैं। है। अगर अपने बाप के बच्चे हैं तो अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, अगर अपने बाप के बच्चे हैं तो अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे इमरान रियाज भी और समी भी। मैंने चैलेंज नहीं हो रहा भाई, प्रोग्राम ही बंद करवा दिया है प्रोग्राम ही बंद करवा दिया है। और क्या टीवी पे बैठ के मैं मतीउल्लाह जान का रेप डिस्कस करूंगा? मैं टीवी पे बैठ नेशनल इशू है, ये नेशनल इशू है, मतीउल्लाह जान का रेप नेशनल इशू नहीं है। ये नेशनल इशू नहीं है। हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन के ऊपर। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि मतीउल्लाह जान चादर और चार दीवारी के तकद्दस पे बात करो क्योंकि तुम विक्टिम हो इसके। नहीं मानता और मैं फिर भी जो पीटीआई के साथ हुआ उस पर बात नहीं करता। देखिए ये एक ज्यादती है। अगली पेशी पे नहीं आएगा, ना तंग करो। होना तो बंद हो गए जब से अदालत से हम लोगों ने बेल ली है। अरशद शरीफ साहब की हैं, मेरी है, यहाँ पे समी इब्राहिम साहब हैं, डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं और लॉयर ने आज फिर दोबारा जज साहब के सामने बातचीत की है और मुझे भी मौका मिला। मैंने बल्कि उनको एक कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये ज़रूर पूछें कि वो इसको ओन करते हैं या नहीं करते इन मुकदमात को, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ जहाँ पूछते हैं वो कुछ और ही कहानी हमें सुनाते हैं। तो इसके बावजूद जज साहब ये चाह रहे हैं कि जो हमें अदालत का इस वक्त तक लग रहा है कि जितने भी सहाफ़ी तंजीमें हैं वो साथ मिल जाएं, हम लोग मिल के और कोई गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बैठ के बात करें और देखें कि इन मुकदमात का नतीजा क्या निकलता है और ये क्यों हो रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और दुनिया भर की जो तंजीमें हैं सहाफ़ी वो लोग भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, बल्कि आज हम उनको लेटर भी लिखने वाले हैं, UN को भी लिखेंगे, बाकी जगहों पर भी हम लिखेंगे। और अच्छा इसके अंदर एक बड़ा वो आपने जो पॉइंट उठाया था अदालत के अंदर आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आप पर खैबर में वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू मुझे पता चला, एक साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि इमरान साहब आपके ऊपर यहाँ जो मुकदमा हुआ था इसकी हमने इंक्वायरी की है और ये मुकदमा झूठा था, बोगस था, इसको हमने फारिग कर दिया है। और मुझे किसी ने ये भी बताया बाद में कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये गलत काम करने की वजह से हटाया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी आज इसको कंफर्म करेंगे, मुकदमा वैसे ख़त्म हो गया, वहाँ से तफसीलात हम मंगवा लेते हैं। अच्छा आज अदालत में ये भी कहा गया चीफ जस्टिस असद मिनुल्लाह साहब की जानिब से कि कोर्ट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो FIR हुई हैं ये किसी न किसी दबाव में हुई हैं। तो जो स्टांस आपका था, हम लास्ट टाइम जो लाहौर हाई कोर्ट में थे आपने तब भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है, आज अदालत भी वही बात कर रही है, तो इसका कोई हल निकलेगा कि कौन प्रेशराइज करता है सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात बनाने के लिए? देखें पाकिस्तान में पुराना तरीकाकार है, प्रेशराइज डिफरेंट तरीकों से करते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी करती हैं और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं वो भी करते हैं, ताकतवर हल्के हैं वो भी परेशान करते हैं। तो ये चलता रहता है सहाफ़ियों के साथ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम और ये होता रहेगा आइंदा भी। ये रुकेगा नहीं जब तक कि आप कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे नहीं। कोई एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे जर्नलिस्ट को जाके प्रोटेक्शन मिले। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ पे सहाफ़ी सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं और ये जो FIR दर्ज हुई हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में कहा था अभी कि सहाफ़ियों के लिए ये कर रहे हैं या आज़ादी सहाफ़त की बात वो करते हैं और अपने हर खिताब के अंदर हर जगह पे वो ये कहते हैं, लेकिन उनके दौर के अंदर सबसे ज़्यादा रफ्तार से मुकदमात दर्ज हुए हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, इससे ज़्यादा तेज़ पहले मुकदमात हुए नहीं। तो ये मुकदमात
मैं आपको एक हैरत की बात बताता हूँ कि मेरे पे जो पहले भी मुकदमा हुआ था वो तभी हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और तब इन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा करवाया था। वो भी उस दौर में फिर इसी तरह सहाफ़ती तंजीमें बैठी, गवर्नमेंट बैठी, फिर उन्होंने माजरत की और मुकदमा ख़त्म किया। तो ये इनका पुराना वतीरा है, तरीक़ाकार है, दबाते हैं, डराते हैं और उसके बाद मुकदमा कर देते हैं। ये एक्चुअली PMLN की सियासत ऐसे है कि आपको या तो सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी का मिल जाए, आप उसको अपने मुताबिक चला लें, अगर नहीं चलता तो फिर आप उसके ऊपर अटैक करें। अच्छा, एक तो ये है कि FIR दर्ज हो जाती हैं, आप और तरीके से भी विक्टिम बनते रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपको नवाज शरीफ ने तकरीबन 6 दफ़ा, मैं इसका गवाह हूँ, कि आपको नौकरी से निकलवाया। आप अभी एक चैनल आपने ज्वाइन किया था, आपको वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब आपने एक नया चैनल ज्वाइन किया था, वहाँ से आपको ऑन एयर होने से पहले ही ऑफ एयर कर दिया गया। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी एक दफ़ा डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये कौन प्रेशराइज करता है सहाफ़ियों को, ऑन एयर कब करना है, ऑफ एयर कब करना है, उसको बेरोजगार कब कर देना है। ये भी तो डिसाइड होना चाहिए। FIR के अलावा ये भी तो एक बहुत बड़ा जिसका आप खुद शिकार रहे हैं। ये नामालूम अफराद करते हैं, नामालूम। और वैसे भी आपने देखा कल आपने देखा कि मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट उनका आया जिसमें वो ये कह रही थी कि मैं मीडिया मैनेज करती हूँ। मेरे हाथ बांधे जा रहे हैं। आप देखें ना उनकी मीडिया मैनेजमेंट कैसी ज़बरदस्त है। उनके आप हाथ खोलें तो पाकिस्तान में मेरे कल खबरें भी मरियम नवाज साहब खुद ही पढ़ के भिजवा दिया करेंगी रायवंड से कि ये सारे TV चैनल्स पे चला दें, और खुद ही चला दिया करेंगी। बल्कि कैप्टन सफ्तन है, वो आजकल वेले हैं, उनको बिठा दें और वो तज्जिए करें और वही खबरें पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मीडिया मैनेजमेंट तो आपने उनकी देखी है और आपको आइडिया है, और इसी तरह वो मीडिया मैनेज करते हैं। इससे पहले भी आपने उनकी ऑडियोज़ देखी हैं, जही तही फेर के रख दी उन्होंने सारे मीडिया की। अब हम लोग बजाय इसके कि कोई क्रिएटिव काम करें, अब अदालतों के चक्कर भी लगा रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है। फिलहाल तो हमारा काफ़ी सब्र बाकी है। मरियम नवाज साहिबा इतनी ताकतवर हैं कि वो जो चाहेंगी TV पर चलेगा, जो नहीं चाहेंगी वो नहीं चलेगा। परसों एक आपने लोगों को देखा कि एक दिन कैप्टन सफदर नाच रहा था मज़ार कायद पे खड़ा होके और अजीब तरीके का रक्स कर रहा था। सबको दुख हुआ, हमारे कुछ फौजी दोस्तों को भी दुख हुआ। सिंध पुलिस की गैरत नहीं जाग रही थी, जागने नहीं दी जा रही थी। उस पर कुछ लोगों ने आगे बढ़ के कार्रवाई की और एक दरवाज़ा टूट गया मरियम नवाज का। वो दरवाज़ा टूटने के ऊपर इतना वावेला हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ा, बिलावल भुट्टो जरदारी को। उसी के बाद हुआ था ना, बिलावल भुट्टो जरदारी को आर्मी चीफ ने फ़ोन किया। अब आप अंदाज़ा करें कि कितने ताकतवर हैं ये लोग। और जस्टिस जावेद इकबाल साहब की जो बेवा हैं, नासरा जावेद इकबाल साहबा, उनका गेट इन्होंने गाड़ी मार के तोड़ा है। क्या किसी को फ़ोन, क्या उन्हीं खातून को ही फ़ोन गया आर्मी चीफ का? नहीं गया ना। अल्लामा इकबाल के पोते हैं। मरियम नवाज़ के लिए सारा तकद्दुस, सारी इज़्ज़त, सारी ताकत और सारी रिस्पेक्ट उनके लिए है। पुलिस वाले अगर पेन नीचे गिर जाए तो उठा के देते हैं। और यहाँ पे पुलिस वाले की रात से एक कॉल भी वायरल हुई है, वो आपने सुनी होगी, लाहौर से आई हुई है। बिल्कुल। तो आम आदमी की क्या इज्जत है? लोगों के बेडरूम्स तक ये पहुँच गए हैं। हज़ारों लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के, दीवारें फलांग के ये अंदर घुसे हैं पुलिस वाले। क्या किसी और की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है जिसको पामाल किया गया? ये सिर्फ एक ही ख़ानदान का है। बेनज़ीर भुट्टो मरहूम एक बात करती थी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहती थी कि शरीफ ख़ानदान के लिए लॉ ऑफ द लैंड कुछ और है और हम बाकी सब लोगों के लिए लॉ ऑफ द लैंड कुछ और है। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ये बात हर दौर में सच साबित हुई है, हर दौर में। यानी पूरी दुनिया के अंदर एक ही ऐसा कैदी है जिसने जुर्म किया, जुर्म साबित हो गया और जेल काट रहा है। पूरी दुनिया में एक ही कैदी है और वो 50 रुपये का स्टाम्प दे के अपने भाई की गारंटी पे बाहर चला गया पाकिस्तान से। 4 हफ्ते का कहकर गया, आज 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। और जिसने गारंटी दी वो जिसने गारंटी दी वज़ीर आज़म है। देखें, जो इस ख़ानदान के लिए सहूलतें हैं वो पूरी दुनिया में किसी के लिए नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मेरे तो सुबह मैं स्कूल जाता था, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता देता हूँ, किसी बच्चे के बाप की वजह से उसकी इज्जत होती थी ना, मेरा उस बच्चे से झगड़ा हो जाता था कि यार इसका बाप जो है वो फलां ब्यूरोक्रेट है, या इसका बाप जो है वो फलां बिजनेसमैन है, तो इसको जरा आगे बिठा दो, भाई तू उठ के पीछे जाके बैठ जा। मैं उस बच्चे का भी कोई ना कोई जुगाड़ कर लेता था उस दौर में भी। तो मुझे बहुत बुरा लगता है शुरू से कि किसी आदमी की इज्जत सिर्फ इसलिए की जाए कि उसके पास पैसे हैं या उसका ख़ानदान बहुत बड़ा है। ऐसे तो नहीं हो सकता। बड़े यहूदियों को प्रॉब्लम क्या था हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? वो ये कहते थे कि हमारा राइट है, हमारे बीच में आखिरी नबी आना चाहिए। प्रॉब्लम ये था ना उनका, हमारे नबी ने उस बुत को तोड़ा था। तो अगर आप लोग ये बुत नहीं तोड़ सकते तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। हमारे आका ने तो ये नहीं माना था कि बड़े घर का आदमी है तो उसके लिए कुछ और है, छोटे घर का आदमी है उसके लिए कुछ और है। मुझे जहर लगती थी ये लड़की जो जब फौज के खिलाफ बात करती थी, ये जो अभी आई हुई थी, क्या नाम है बच्ची का? ईमान। मुझे बुरी लगती थी, मैं आपको सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे वाकई बुरी लगती थी। आपने ट्वीट भी किया था? हाँ, मैंने इसके खिलाफ ट्वीट किया था पहले।
مجھے یہ بری لگتی تھی اس لیے کہ یہ فوج کے خلاف بہت بولتی تھی اور فوج میری اپنی ہے, مجھے آج بھی اپنی فوج سے اتنا ہی پیار ہے, میں تو کھل کے گلا بھی نہیں کرتا. تو میری فوج ہے, مجھے اس سے بہت پیار ہے. مجھے یہ لڑکی زہر لگتی تھی لیکن مجھے نا اس کے ساتھ ہمدردی دلوا رہے ہیں میرے اپنے لوگ. کیوں؟ یہی بات مریم نواز کرے تو اس کے دروازے پہ کبھی پولیس نہیں جاتی, یہی بات یہ لڑکی کرے تو اس کے دروازے پہ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اور مقدمہ بھی درج کروایا جاتا ہے اپنی مدعیت کے اندر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان آسمان سے اترا ہوا ہے؟